बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के मानसिक योग्यता परीक्षण प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जिनमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट या नंबर्स लिखे होते हैं, और उनमें से वो कुछ नंबर्स या अल्फ़ाबेट हटा दिए जाते हैं। अब उसमें आपको ऐसे अल्फ़ाबेट सेट करने होते हैं कि एक पैटर्न बन जाए, एक निश्चित पैटर्न बन जाए। नहीं समझे? चलो मैं बताता हूँ किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखो बेटा, इस तरह के प्रश्न आपके पास आएंगे। यहाँ पर CCD जगह खाली, फिर CCC जगह खाली, DDC जगह खाली। इसमें क्या भरना है? DCC करके देखो, CDD लिख कर देखो, DCD भर के देखो, CCD भर के देखो। मतलब मान लो पहला वाला ऑप्शन हमको ट्राई करना है, तो इसमें जो पहली जगह खाली यहाँ पर D भर दिया, दूसरी जगह जो खाली यहाँ पर C भर दिया, तीसरी जगह जो खाली यहाँ पर C भर दिया। करके देखा, कोई अगर पैटर्न बन रहा तो इसका मतलब पहला विकल्प सही है। अगर कोई निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है तो फिर दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, इसको जैसे ये लिखा है इसी प्रश्न में पेंसिल लीजिए, फटाफट जो जगह खाली इसमें ये लिखते चले जाइए, ये लिखते चले जाइए। देखिए कोई पैटर्न बनता है कि नहीं बनता। पहला ट्राई करिए, दूसरा ट्राई करिए, तीसरा ट्राई करिए, चौथा ट्राई करिए, रबर से मिटाते चले जाइए, देखते चले जाइए। अब कैसे पैटर्न देखेंगे, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, पहला वाला लिखा CCD, फिर यहाँ पर दूसरी जगह क्या भरा, C भरा, दूसरी जगह क्या खाली जगह क्या भरा, C भरा, तीसरी जगह खाली जगह क्या भरा, C भरा। क्या किया था, मैंने पहले CCD लिख दिया था, जगह छूट गई थी। फिर CCC था, CCC 3 बार C था, जगह छोड़ दिया। फिर DDC, फिर जगह छोड़ दिया। अब इसमें सबने भर दिया, यहाँ D भर दिया पहले वाले में, दूसरे वाले में C भर दिया, तीसरे वाले में C भर दिया। देखो यहीं पर एक पैटर्न मुझको मिल गया, CCDD CC, एक ये हो गया। फिर दूसरे वाले में क्या हुआ, CCDD CC। तो पहले वाले में ही पैटर्न मिल गया, बाकी में देखो किसी में भी पैटर्न नहीं है। दूसरे में क्या है, CCDD CCC CDD इससे कोई मतलब ही नहीं, बाकी सब में कोई मतलब नहीं, केवल पहले वाले में ही एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब पहला विकल्प ही आपका सही होगा, पहला विकल्प ही सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो 3 ब्लैंक हैं, इनमें कौन सा भरेंगे, A वाला भरेंगे या A वाला भरेंगे या B वाला भरेंगे या B वाला भरेंगे। इसके लिए क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है उसी में लिखिए। पहले पेंसिल ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए A, पहले वाले में A लिखिए, फिर दूसरे वाले में B लिखिए, तीसरे वाले में A लिखिए। करके देखिए, देखिए होता है कि नहीं होता, कोई पैटर्न बनता है। दूसरे वाले में करके देखे, तीसरे वाले में करके देखे, चौथा वाला करके देखे। देखो मैंने किया है यहाँ पर, पहले वाले में मैंने रखने की कोशिश किया, A रखा, फिर B रखा, फिर A रखा, लेकिन पैटर्न मेरा कोई नहीं बना। देखो यहाँ पर क्या रखा, पहले A लिखा, यहाँ पर ये A लिखा है, फिर बाकी सब वही लिखा है। देखो उसी प्रश्न पत्र में जो प्रश्न था उसी में मैंने लिख दिया था ब्लैंक में, पहले में लिख दिया A, फिर लिख दिया यहाँ पर B, और फिर लिख दिया A, कोई पैटर्न नहीं बना। दूसरा करके देखा B वाला, पहले में A लिख दिया, फिर दूसरे में जहाँ खाली जगह थी यहाँ पर A लिख दिया, देखो A लिख दिया, फिर तीसरी खाली जगह पर क्या लिख दिया, B लिख कर देखा। अब देखो कोई पैटर्न बन रहा, हाँ इसमें पैटर्न बन रहा, AABA, देखो AABA AABA AABA। तो इसका मतलब दूसरा विकल्प हमारा सही है। आपको करना क्या है, जैसे प्रश्न पत्र में जो भी लिखा है ऐसे लिखा रहने दीजिए, और पेंसिल ले लीजिए, फटाफट ये लिखते चले जाइए और चेक कर लीजिए कि कोई पैटर्न बन रहा है। जिस सेट में पैटर्न बने वही सेट आपका सही है। ये वाला सवाल देखो, इसमें कितने खाली जगह हैं, 1 2 3 4 5, 5 खाली जगह। अब आपको क्या करना, जैसा मैंने बताया था प्रश्न लिखा उसी में आप पहले H लिखिए खाली जगह पर, फिर C लिखिए, फिर B लिखिए, फिर H लिखिए, O लिखिए। कोई पैटर्न आ रहा पहले वाला का, पहले वाले से कोई पैटर्न बन रहा, चेक करिए। इसी तरह दूसरे वाला पैटर्न लिख कर देखिए, यहाँ पर खाली जगह पर C लिखिए, दूसरी खाली जगह पर I लिखिए, तीसरी खाली जगह पर C लिखिए, चौथी खाली जगह पर H लिखिए, पांचवी खाली जगह पर O लिखिए। यही प्रक्रिया चारों में अपनाइए, देखिए क्या होता है। चलो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सब में रख कर देखा, पहला बार रख कर देखा, दूसरा रख कर देखा, कुछ कोई पैटर्न नहीं बना है। फिर तीसरा जब रखा, यहाँ पर तीसरा मतलब C, यहाँ पर लिखा C, खाली जगह C लिखा, फिर तीसरे में क्या CHBHO,
तो यहाँ पर H लिख दिया दूसरी खाली जगह पर, तीसरी खाली जगह B लिखा, चौथी खाली जगह पर H लिखा, पांचवी खाली जगह पर O लिखा। देखो यहाँ पर पहली खाली जगह पर C लिखा, दूसरी खाली जगह पर H लिखा, तीसरी खाली जगह पर B लिखा, चौथी खाली जगह पर H लिखा, फिर पांचवी खाली जगह पर O लिखा। अब मेरा एक पैटर्न देखो यहाँ पर बन गया, CbOH CbOH CbOH, मतलब तीनों में मेरा एक पैटर्न बन गया, एक पैटर्न बन गया। तो इसका मतलब कि उत्तर संख्या 3 सही है। अब देखो ये वाला प्रश्न देखो, इसमें क्या शुरू में 2 खाली जगह, फिर 1 2 3 4, यानी कि 6 खाली जगह है। अब आपको इसमें पैटर्न बनाना है। क्या करना है, पेंसिल उठानी है, फटाफट सब लिखते चले जाना। पहला वाला लिख कर देखिए कोई पैटर्न बना। पहला वाला क्या है, DQLQDL, तो पहले D लिख दीजिए, Q लिख दीजिए, फिर तीसरे वाले में L लिख दीजिए, चौथे खाली जगह पर यहाँ पर Q लिख दीजिए, फिर यहाँ पर पांचवी खाली जगह पर D लिख दीजिए, फिर यहाँ पर L लिख दीजिए। देखिए कोई पैटर्न आता है, अगर नहीं आता तो इससे बाकी ट्राई करिए। चलिए मैं देखता हूँ। अरे पहले वाले में भी आ गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, खाली जगह पर पहली खाली जगह पर D लिखा, फिर Q लिखा, फिर H लिखा ही था, फिर अगला क्या लिखा, L लिखा, फिर D के बाद खाली जगह थी वहाँ पर ये देखो इसका Q उतार लिया, Q उतारा, फिर खाली जगह तो जो थी यहाँ पर क्या लिखा, D लिखा है, फिर यहाँ पर L लिखा। अब देखो पैटर्न DQHL बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो एक पैटर्न बन गया, यानी कि पहला वाला ही आपका सही है। ये देखो पहला वाला ही आपका उत्तर सही है। ठीक है, DQHL आ गया। और किसी में कोई पैटर्न बन रहा है, देखो नहीं बन रहा। क्या करना है, जो खाली जगह है इसमें हर एक सेट का रख लेना है, चेक करते चले जाना है। अब पेंसिल से बाद में अगर नहीं आ रहा कोई पैटर्न बन रहा है तो पेंसिल से मिटा दीजिए। अगला देखो ये वाला, इसमें 1 2 3 4 5 खाली जगह है, तो इनमें क्या करना, भरते चले जाओ, फटाफट चेक करते चले जाओ कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखते हैं इसमें, देखो पहला वाला PRUDR रखा, नहीं बना पैटर्न। देखो इसमें कहाँ बना पैटर्न, नहीं बना। दूसरा वाला रखा ROQUD, इसमें भी नहीं बना। तीसरा वाला रखा, इसमें भी नहीं बना। चौथे वाले में जैसे रखा आपने, चौथा क्या है OQUDQ, तो पहले में O रख दिया, फिर दूसरे खाली जगह Q रखा, फिर अगली खाली जगह पर क्या रखा, U रखा, फिर अगली खाली जगह पर D रखा, फिर Q रखा। अब देखो क्या बन गया, OUQD। देखो रिपीट हो रहा, OUQD। इसका मतलब ये चौथा वाला विकल्प आपका सही होगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 जगह खाली हैं। इसमें क्या करना होगा, सब भर के देखो। यहाँ पर F रख कर देखो, L रख कर देखो, E रख कर देखो, L रख कर देखो, S रख कर देखो। इसी तरह सब ट्राई करो, देखते हैं किस में आया। देखो पहला वाला रखा था, इसमें कुछ नहीं पैटर्न बना। तीसरे वाले से भी पैटर्न नहीं बना, चौथे वाले से भी नहीं बना। दूसरा वाला जैसे यहाँ पर रखा, F रखा, यहाँ पर देखो F लिखा, मैंने F लिखा है। उसके बाद दूसरी खाली जगह क्या लिखा, K लिखा। तीसरी खाली जगह क्या लिखा, E लिखा। चौथी खाली जगह क्या लिखा, K लिखा। पांचवी खाली जगह क्या लिखा, R लिखा। देखो बन गया कि नहीं बन गया, एक पैटर्न बन रहा है, FERK, यानी कि उत्तर कौन सा सही होगा आपका, दूसरा उत्तर सही होगा। मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, पेंसिल लीजिए फट से, प्रश्न पत्र में जो खाली जगह उसमें लिखते चले जाइए तुरंत, और देख लीजिए किसमें पैटर्न बन रहा। अगर पैटर्न नहीं बन रहा तो दूसरा विकल्प देखिए, तीसरा विकल्प देखिए, चौथा विकल्प देखिए। ये वाला देखिए, इसमें 2 जगह खाली हैं, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सब में उसी तरह करना है। पेंसिल से पहले CPK PCM लिख कर देखिए, फिर DL PK CM खाली जगह में लिख कर देखिए, फिर CPL PCL खाली जगह में लिख कर देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले वाले से कोई पैटर्न नहीं बना है, खाली जगह पर रखा गया है। देखो मैंने खाली जगह दिखाने के लिए, इसमें पैटर्न पहले वाले से भी नहीं बना, दूसरे वाले से बना, लेकिन तीसरे वाले में जैसे रखा आपने, तीसरा वाला क्या है, CPL PCL, यहाँ पर लिखा C, यहाँ पर लिखा P, यहाँ पर लिखा H के बगल L लिखा, फिर लिखा P, फिर यहाँ C लिखा, फिर L लिखा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली जगह भरा, CP L भरा, CP भरा, L भरा, P भरा, C भरा, L भरा। अब एक पैटर्न बन गया, CPHL, यानी कि तीसरा सही है। क्या सही है,
तीसरा विकल्प सही है। इसमें देखो बेटा क्या करना है, इसमें वही तब रख कर देखो, पेंसिल से लिखते चले जाओ, कोई पैटर्न बन रहा है। चलो, अरे इसमें तो पहले वाले से ही बन गया भाई, फटाफट रखते चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा H, यहाँ पर लिखा M, यहाँ पर लिखा G, यहाँ पर लिखा M, यहाँ पर लिखा T, पहले वाले का था। अभी देखो यहाँ पर इस लाइन में नीले से मैंने उन लेटर्स को लिखा है जो यहाँ पहले से उपलब्ध थे, और ब्राउनिश रेड से उन लेटर्स को लिखा है जो हमको इंटर करने हैं, जो हमको विकल्प दिए गए हैं। अब देखो इसमें पहले वाले में HMGMT जब लिखा खाली जगह पर, तो हमारा क्या बन गया, HGTM HGTM HGTM, एक सीरीज पूरी तैयार हो गई, है ना, एक सीरीज पूरी तैयार हो गई। देखो ये अंडरलाइन भी कर दिया, अंडरलाइन मतलब कि इनको, इन लेटर्स को यहाँ पर लिखा गया है, जो विकल्प दिए गए उन लेटर्स को खाली जगह पर लिखा गया है और चेक किया गया है कोई सीरीज बन रही, तो यहाँ पर ये सीरीज बन रही है, यानी कि इस पर पहला उत्तर ही सही है। दूसरा देखो, खाली जगह पर यही चीज़ भरना है, भरते चले जाओ, चेक कर लो। चलो, पहला विकल्प भरा PICD या P, इसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरा भरा CIDPI, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा भरा DICIP, तो खाली जगह D भरा, देखो D भरा, अंडरलाइन है। फिर दूसरी खाली जगह पर I भरा, तीसरी खाली जगह पर C भरा, चौथी खाली जगह पर I भरा, पांचवी खाली जगह पर P भरा। करके देखा, एक निश्चित पैटर्न बना DCPI, देखो यहाँ पर DCPI, फिर यहाँ पर DCPI, फिर यहाँ पर DCPI, ये पूरा पैटर्न बन गया DCPI DCPI DCPI, यानी कि तीसरा विकल्प सही है, DICIP वाला। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या भरेंगे, चेक कर लो। चलो देखते हैं क्या भरना है। यहाँ पर पहला विकल्प भरा ESMSEM, खाली जगह पर भर के देख लिया, ESMSEM, कुछ नहीं आया, कोई पैटर्न मिला ही नहीं। लेकिन दूसरा वाला भरा ERMREM, पहले E भरा, फिर R भरा, फिर M भरा, फिर R भरा, फिर E भरा, फिर M भरा, ERMREM। अब देखो एक पैटर्न मिल गया, ERIM ERIM ERIM। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर संख्या 2 सही है, उत्तर संख्या 2 सही है, एक निश्चित पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको बताया बहुत आसान है, प्रश्न लिखा ही है, उसमें पेंसिल से फटाफट ये अल्फ़ाबेट भरते चले जाइए जो उत्तर दिए गए, उत्तर से हमको प्रश्न की तरफ बढ़ना है ना। अब कोई ना कोई पैटर्न आपको मिल जाएगा, जिसमें पैटर्न मिले बस वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें करके देखो क्या होगा। वीडियो थोड़ा तेज हो तो रोक लेना, अपने आप अभ्यास कर लो, है ना। देखो यहाँ पर पहला वाला URVS भरा, नहीं हुआ। दूसरा वाला PRVR भर दिया, यहाँ पर PRVER, खाली जगह पर जो खाली जगह थी वहाँ पर मैंने भरा है। पहले वाले में P भरा, फिर R भरा, फिर V भरा, फिर E भरा, फिर R भरा। अब देखो PVRE PVRE PVRE, एक पैटर्न मिल गया, एक पैटर्न मिल गया ना, तो इसका मतलब इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, दूसरा उत्तर सही होगा। इसमें देखो, इसमें मैंने अंक लिख दिए हैं, कुछ इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ट्राई करो। अब इसमें क्या भरा, पहले वाले में 1 भरो, दूसरे वाले में 2 भरो, फिर तीसरे जो खाली जगह भरी है इसमें 2 भर के देखो, फिर 3 भर के देखो, फिर 3 भर के देखो। पहला सेट करके देखो, दूसरा सेट करके देखो, तीसरा करो, चौथा करो, देखो किसमें उत्तर आता है। चलो, मैंने ट्राई किया, पहला वाला भरा था, इसमें कोई पैटर्न है, 123 122 123 123, कोई पैटर्न है इसमें, नहीं है। दूसरा वाला किया, पहले में 1 भरा, दूसरे में 3 भरा, 1 3 2 2 लिखा ना, 1 3 2 2 2, तो 1 भरा, 3 भरा, फिर 2 भरा, 2 भरा, 2 भरा, कुछ मिला नहीं मिला। फिर तीसरा वाला 1 2 3 3 3 भरा, तो 1 2 भरा, 1 2 भरा, फिर 3 भरा, देखो 3 भरा, फिर 3 भरा, फिर 3 भरा, तो क्या हो गया, 123 123 123 123, ये पैटर्न मिल गया। इसका मतलब कि उत्तर तीसरा सही है, 1 2 3 3 3, मतलब पहले में 1 भरा, फिर दूसरे में 2 भरा, फिर तीसरे में 3 भरा, फिर चौथे में 3 भरा, फिर पांचवें में 3 भरा, ये उत्तर सही हो जाएगा। देखो बेटा, मैंने आपको बताया विलुप्त अल्फ़ाबेट के प्रश्न कैसे हल किए जाए। अब आप सोच रहे हो कि कुछ अभ्यास भी मिल जाए, तो अभ्यास के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है और नीचे इन स्क्रीन पर भी दिया गया है, उस पर ट्राई करना क्लिक करके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों का शेयर करिए
और साथियों के साथ मिल बैठकर ये अभ्यास करिए। बहुत ही आसानी से आप 1,000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। मेहनत करिए, कोशिश करिए, आप निश्चित सफल होंगे।